Assalamu alaikum friends, मैं डॉक्टर याह्या. I am about to discuss with you, in fact, very important things because ये चीज़ें बच्चों के बारे में है एंड जिस एज पे मैं हूँ और जो मेरी एज के जितने भी फ्रेंड्स व्यूअर्स जो देख रहे हैं ओब्वियसली उनके भी बच्चे हैं. एट लीस्ट उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम गोइंग टू शेयर. देखिए अल्लाह ताला हम सबको जिनकी औलादें नहीं है उनको बच्चे दे और जिनके बच्चे हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दी, कामयाबी उनको कामयाब करे लाइफ में. दिस इज एक्चुअली एज आई टोल्ड यू दिस इज अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. क्या होता है कि आपके बच्चे, हम सबके बच्चे होते हैं, किसी के एक होता है, किसी का दो होते हैं, किसी के तीन होते हैं. खैर जिसके भी जितने बच्चे हैं, बच्चे सब मन के सच्चे. देखिए आजकल दिस इज माई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, हर पेरेंट बच्चों के बारे में बहुत परेशान है. हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, कितना कुछ करेंगे, अगर मैं डॉक्टर बन गया क्या मेरा बच्चा भी आगे ऐसा कुछ करेगा, वेदर ही विल आल्सो डू सम व्हाइट कॉलर जॉब में जाएगा या कहीं, मतलब परेशानी है हर पेरेंट को, बेसिकली फिक्र होती है. तो ये प्रॉब्लम, ये फिक्र तो जेन्युइन है, बट समटाइम्स ये जो हमारी एंग्जाइटी होती है ना बच्चों के बारे में, इतनी ये ओवर एग्जेजरेट हो जाती है. हम ज्यादा सोचते हैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में. देखिए पहली बात तो जिस अल्लाह ने मुझे या आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उस अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो हमारे बच्चों का के मुस्तकबिल बारे में भी उसने पहले कुछ अच्छा ही सोचा होगा. पहले तो आपकी जो ये अनड्यू या मेरी जो अनड्यू परेशानी है हमें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर हमारी ये परेशानी है इट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम इन आवर फेथ सिस्टम. तो पहले तो ये बात हो गई. दूसरी बात जो कि हम कभी बच्चे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल अर्ली एज पे ही वी ट्राई टू जज आवर किड्स, आवर चिल्ड्रन. जो हम अपने बच्चों को पहले ही जज करते हैं ना इनिशियल एज पे ही, 10 साल से कम तक ही, मतलब कोई किसी का बच्चा ही स्कोर्स 99% इन 4th ग्रेड, 5th ग्रेड, किसी का बच्चा ही स्कोर्स 80%, सम स्कोर लेसर, एंड पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं. तो बिकॉज दे थिंक दिस इज द पैरामीटर ऑफ देयर फ्यूचर सक्सेस, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आजकल स्कूलिंग में भी ये प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज सो मच कंपटीशन इन स्कूल्स. I am not criticizing teachers. There are some very good teachers. In fact, जो हम हैं टीचर्स की वजह से भी, टीचर्स की वजह से ही है इनफैक्ट. बट आजकल सिंस कमर्शलाइजेशन का दौर है, मशरूमिंग ऑफ स्कूल्स है, स्कूल्स आर एवरीवेयर. तो स्कूल्स भी कभी पेरेंट्स को दे गिव रॉन्ग असेसमेंट. जैसे आजकल पेरेंट टीचर्स मीट बहुत कॉमन है, हमारे टाइम तो पता भी नहीं था. इसमें ये होता है जैसे पेरेंट्स को बुलाया स्कूल वालों ने, दे गिव यू असेसमेंट ऑफ योर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली किसी का बच्चा ही, आजकल क्या होता है इनिशियली किसी के 100, सम चिल्ड्रन हैव 100% मार्क, सम हैव 90, सम हैव 80. तो वो पेरेंट्स को जो मैंने देखा है, बिकॉज मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आई डिस्कस विद देम, परेशान होते हैं. नहीं उन्होंने ये बोला आपका बच्चा ही 70%, वो बच्चा तो 100% है. तो ऐसे बिकॉज देयर आर वेरियस ग्रेड्स, आर डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट ग्रेड्स. इससे क्या होता है, कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चों के ग्रेड्स कम आते हैं वो परेशान रहते हैं. उनको लगता है कि हमारा बच्चा टैलेंटेड नहीं है, ही इज नॉट सो मच इंटेलिजेंट, व्हाट ही विल डू, फ्यूचर में क्या करेगा, तो वो परेशान होते हैं. बिलीव मी, अगर हम एज पेरेंट सोचते हैं ना कि 10वीं, मैं कहता हूँ 8वीं 10वीं क्लास तक जो हमें लगता है ना बच्चों के जो मार्क स्कूल में आते हैं, ग्रेड्स आते हैं, बोर्ड में आते हैं, 10th में आते हैं, 10+2 में आते हैं, दिस इज नॉट द पैरामीटर ऑफ देयर रियल इंटेलिजेंस एंड पैरामीटर ऑफ देयर फ्यूचर सक्सेस इन लाइफ. ये पेरेंट्स को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए. और अगर जो पेरेंट उसको लगता है कि दिस इज द पैरामीटर, मेरा बच्चा अगर 100% मार्क्स लेता है कि आगे जाके बस यही कामयाब होना है लाइफ में, इसी को कामयाब होना है, देन दे आर रॉन्ग. वो खुद भी बेवकूफ है. आई एम सॉरी टू से, उनकी एजुकेशन भी जीरो है. उन्होंने तो एजुकेशन की है, दे आर क्वालिफाइड बट दे आर नॉट एजुकेटेड. तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर लाइफ, योर
child should be healthy, he should be good mannered, and he should have a healthy source of income. चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम फिर उसकी वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, और ही इज एस्टेब्लिशिंग सम बिजनेस, अगर उसका कोई बिजनेस है। जब तक आपका बच्चा वेल मैनर्ड है, पायस है, हेल्दी है, क्वालिफाइड है, ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यू हैव नथिंग टू वरी। देखिए 100 बच्चे होते हैं स्कूल में, टॉपर तो एक ही को होना है। आप एनालिसिस कीजिए 20-30 साल के बाद क्या सिर्फ वही बच्चा जो अपने टाइम में स्कूल में टॉप करता था, या जो सेकंड रहता था, या जो थर्ड रहता था, क्या आगे जाके वही कामयाब होते हैं, बाकी बच्चे कामयाब नहीं होते? बिलीव मी, अगर इस पे हम स्टडी करें ना, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, तो हमें पता चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते थे स्कूल में, जिनको टीचर कहते थे आपका फ्यूचर कुछ नहीं कर पाओगे, वो ही बहुत आगे निकल गए, बिकॉज दे टुक इट एज ए चैलेंज, दे एस्टैब्लिश सेपरेट लाइफ, उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एंड बाय द टाइम 10-20 साल में जो बच्चा टॉपर था उसको क्या मिल गई, फिर कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई बैंक मैनेजर बन गया। उसी का कोई बैच में जिसके 10-20% भी आते थे, he established some good business, and after 30 years I think those जिन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, जो वही दूसरों को अब जॉब पे रखते हैं, एंड दे विल बी इकोनॉमिकली मच बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि जो बच्चे इनिशियली परफॉर्म अच्छे करते हैं ये भी कुछ है, ऐसा भी नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग जो टेक होम मैसेज में देना चाहूंगा, इनिशियल स्कूलिंग में जो बच्चे की आपकी परफॉर्मेंस है, दैट इज नॉट द रियल पैरामीटर ऑफ हिज फ्यूचर सक्सेस। ये बात आप दिमाग में रखिए। इससे क्या होता है, कभी पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं और अपने बच्चे को भी वो डिप्रेस करते हैं। सो माय टेक होम मैसेजेस, आपकी पेरेंट टीचर्स मीट में अगर आपका बच्चा एज पर द स्कूल टीचर्स इज नॉट अप टू द ग्रेड, डोंट वरी, जस्ट वर्क हार्ड। अपने बच्चे में टैलेंट देखिए कि वो किस चीज में अच्छा है, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, आजकल तो देयर इज स्काई इज द लिमिट। उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए एंड ट्राई टू एनकरेज एंड बूस्ट दैट टैलेंट इन योर किड। होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह दिस थिंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज ये हमारे बच्चों की फ्यूचर का मामला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।